तो वेलकम बैक। Q&A सेशन आपके आ चुके हैं और अब तकरीबन अब से मतलब क्या क्या कह सकते हैं 24 घंटे या थोड़ा वक्त पहले इंडिया बीजीटी हारा। और जिस तरीके से इंडिया बीजीटी हारा है उस पर भी बड़े सवाल है। और अब एक होता है कि जब कोई भी सीरीज इंडिया जाता है, खेलता है, जीतता है तो सारी चीज़ें हट जाती है। जब हारता है तो एक रिपोर्ट होती है। अब टीम इंडिया की रिपोर्ट आनी है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, मतलब सर रिपोर्ट बड़ी खतरनाक चीज़ होगी। कहीं ड्रेसिंग रूम रिपोर्ट, प्लेयर्स रिपोर्ट, तब समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी रिपोर्टें होंगी इस बार। नहीं तो हर दौरे पे होती है। मतलब वही होता है ना, जब जीत जाओ तो सब चला जाता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैनेजर रिपोर्ट होनी होनी है। और आज से नहीं हो रही, हो तो 50 साल से ये रिवायत है सर, ये रूल है कि जो मैनेजर होगा वो आगे रिपोर्ट देता है। बीच में बीसीसीआई ने कोच की रिपोर्ट भी स्टार्ट कर दी थी 90s में, कि कोच भी रिपोर्ट देता था। कोच का मुझे पता नहीं, बट मैनेजर एक रिपोर्ट देता है। मैनेजर सब बताता है कि जी हमें ये दिक्कतें हुई, ये हुआ, टीम का माहौल ऐसा था वैसा था। मैनेजर ये नहीं लिख सकता कि उस टेस्ट मैच में अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर की राइट आर्म ऑफ स्पिनर खिलाया होता तो ये होता। बट आपको माहौल बताएंगे, वो आपको ये बताएगा मैनेजर की रिपोर्ट में कि कम्युनिकेशन किस लेवल पे थी, कोच ने क्या गलतियां की, क्या सीनियर प्लेयर्स अलग अलग जा रहे थे, परिवार के डिस्ट्रैक्ट, ये सब चीजें होती हैं। मतलब जब एक फ्लाइट क्रैश होती है तो एक ब्लैक बॉक्स मिलता है अंत में। हाँ। अब ब्लैक बॉक्स से निकाला जाता है कि दिक्कतें क्या हुई, वो आपको सारी रिपोर्ट दे देता है। मतलब ये वैसा कुछ नहीं है। उधर पूछिए, उनके पास राहुल सारी भाई, रिपोर्ट ऑलरेडी है। ये वैसा वाला है, ब्लैक बॉक्स वाला टाइप का रहेगा कि नहीं रहेगा, कब है उससे क्या जैसे फ्लाइट क्रैश वगैरह होती है तो उसके बाद पता करना जब होता है तो ब्लैक बॉक्स ठीक ही है। होता है। मैनेजर देखो सारी टीम मीटिंग्स वगैरह में बैठता है। जो टीम मीटिंग्स होती हैं आपकी सिलेक्शन 11 सिलेक्शन मीटिंग में सपोज जब आप 11 पिक करते हो तो मतलब वो ही इज देयर जस्ट एज अ मैनेजर। बीसीसीआई का एक नुमाइंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव उस टीम के साथ है। और भी काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट करवानी होती हैं। बट ये होता है कि वो सब कुछ देख रहा है, मतलब ही इज़ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। और टीम सिलेक्शन जो आप जिसमें सबको दिक्कतें हुई थी कि जी 11 क्या चुनी गई, किसने क्या पॉइंट रखा, किसने क्या बहस करी है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा ना मेलो डाउन करके भी लिख देते हो। ठीक है, और ये हर कोई करता ही है। रूटीन भी हो सकती है और चाहो तो एग्जैक्टली अगर आप पूरा सब कुछ लिखना चाहो तो वो भी है। और ऊपर से देखो अगर आपके मैनेजर के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, ये भी एक फर्क पड़ता है। ठीक है। और मैनेजर खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है जयदेव शाह। एग्जैक्टली और वो मैनेजर क्रिकेट खेले हुए, इंडिया ए तक खेले हुए हैं। ज्यादातर ये जो क्रिकेटर्स आपकी इस टीम में हैं, ज्यादातर तो नहीं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं स्पेशली, उन्होंने उनको खेलते हुए देखा होगा कभी ना कभी। दे मस्ट हैव उनके साथ भी खेले होंगे। हाँ बिल्कुल। तो वो सब चीजें हैं। बट क्या बाकी फेयर मैनेजर रिपोर्ट, यार एक बात बताओ, फेयर ओपिनियन दे पाएंगे? मतलब मेरे को एक ही लग रहा है, जैसे आपने बोला ठीक है मैनेजर है, क्योंकि हम देखते हैं बड़े फेयर बड़े ओपिनियन मतलब क्या है? फेयर ओपिनियन मतलब कि कई बार क्या होता है, आपने बोला एक मेलो डाउन करके थोड़ा सा कर दो आप। ओपिनियन आई थिंक मैनेजर का काम नहीं है। ओपिनियन नहीं, देना। मतलब एक ओपिनियन भी नहीं बोलता हूँ कि उन्होंने जो आपको देखा, रिपोर्ट जो देनी है, जो देखा आप वो लिख पाओगे, मेरा ये है। क्यों नहीं लिख पाओगे? गिव मी वन गुड रीजन। नहीं लिखना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ, मतलब मैं तो ये चाहता कि वहां पे जो हुआ है, एक्स ने देखा, जो भी वाई ने किया या जेड के साथ हो रहा है, तो मैनेजर मतलब का जो भी काम हो वो वही लिखना है। चाहिए। और देखो एक मैं आपको बात बता दूं, जब यहाँ पर ना जर्नलिस्ट को बैठ के पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, बीसीसीआई को ऑलरेडी पता होगा। हाँ, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो कि जी टीम मैनेजर जब अपनी रिपोर्ट देगा उसमें आपका डिटेल्ड वर्जन होगा। बाकी ये है कि ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई ने, ठीक है टीम का क्या हो रहा है, पावर स्ट्रगल हो रहा है, वहां पर डिवाइडेड हाउस है, वो सब चीजें बात की। बीसीसीआई को पता सब कुछ है। अब वो बीच दौरे में उन्होंने सोचा होगा शुड वी क्रैक द व्हिप और नॉट अभी, बट ये बाद में भी करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। बाकी ये है कि भाई रिपोर्ट तो आपकी सबमिट होगी, उसमें आप देखते हैं कि मैनेजर के पास ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं जो सारी डिटेल्स आपको पता है या किसी और को पता है, उनसे तो ज्यादा ही पता होगा। एक याददाश्त के लिए सर मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। जब हम इंग्लैंड गए थे 2012 में, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो हम तो बुरी तरह हार के आए थे। मतलब ये तो 3-1 है जी। चलो ये तो आप थोड़ा सा, जब उस वक्त की रिपोर्ट्स आई थी, मतलब मैनेजर ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो क्या उससे कुछ फर्क या बिल्कुल कुछ? वही मैं देखो डिपेंड करता है। ओ यार उस बीसीसीआई को आज से कंपैरिजन मत करो, नंबर 1। नंबर 2, उस टाइम के जो मैनेजर्स के हाथ में पावर होती थी को आज से मत करो। एट द सेम टाइम उस टाइम पे जो प्लेयर्स थे, मैं स्किल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके बर्ताव की बात कर रहा हूं, वो भी आज से कंपैरिजन नहीं कर सकते। होता है, बिल्कुल होता है। और ये सबसे ज्यादा क्या होता है, मैं आपसे लिखवाना क्या चाहता हूं,
दोस्तों बीजीटी खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों से इंडिया को शिकस्त दी है। बीजीटी अपने नाम करने का ख्वाब ऑस्ट्रेलिया का 2013 के बाद अब 2025 में पूरा हुआ है। मैच का जब आगाज होता है तो सेकंड इनिंग में बुमराह इंजर्ड हो जाते हैं और वो ग्राउंड छोड़कर चले जाते हैं और वहीं से इंडिया की हार कन्फर्म हो जाती है। लेकिन क्रिकेटर्स, सेलेक्टर्स और फिजियोथेरापिस्ट ने उन्हें रेस्ट करने का मशवरा दिया और कहा कि आपकी ज़रूरत हमें चैंपियन ट्रॉफी में पड़ेगी। और इसके बाद इंडिया ने 160 रन का टारगेट दिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मजाक ही मजाक में पूरा कर दिया। सफ़र देखें तो इंडिया की जीत से शुरू हुआ था और ख़त्म आकर ऑस्ट्रेलिया की जीत पर हुआ। और इसकी वजह भी बहुत क्लियर है। जहां पर टीम इंडिया को बैटिंग की ज़रूरत पड़ी, वहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल ने हमेशा ही आवाम को मायूस किया। लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने बहुत फाइट की। इसी तरह से पाकिस्तान के साथ भी बैड लक हुआ। दूसरे टेस्ट मैच में जो है साइम अयूब एंकल पकड़कर बैठ गए। फील्डिंग के दौरान उनका एंकल मुड़ गया। इसी वजह से उनको 6 हफ्तों के लिए क्रिकेट से आउट कर दिया गया है। अब देखना यह है कि टीम इंडिया वापस कैसे आएगी। अब उन्हें चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाना है। जाहिर सी बात है शर्मिंदा होंगे, सर झुके हुए होंगे कि कितने टाइम बाद बीजीटी हारे हैं। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वेलकम बैक। Q&A सेशन आपके आ चुके हैं और अब तकरीबन अब से मतलब क्या क्या कह सकते हैं 24 घंटे या थोड़ा वक्त पहले इंडिया बीजीटी हारा, और जिस तरीके से इंडिया बीजीटी हारा है उस पर भी बड़े सवाल है। और अब एक होता है कि जब कोई भी सीरीज इंडिया जाता है, खेलता है, जीतता है तो सारी चीज़ें हट जाती है, जब हारता है तो एक रिपोर्ट होती है। अब टीम इंडिया की रिपोर्ट आनी है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, मतलब सर रिपोर्ट बड़ी खतरनाक चीज़ होगी है। कहीं ड्रेसिंग रूम रिपोर्ट, प्लेयर्स रिपोर्ट, अब समझ में नहीं आ रहा कि कितनी रिपोर्टें होंगी इस बार। नहीं तो हर दौरे पे होती है। मतलब वही होता है ना, जब जीत जाओ तो सब चला जाता है। नहीं 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 नहीं, मैनेजर रिपोर्ट होनी होनी है, और आज से नहीं हो रही, वो तो 50 साल से ये रिवायत है सर, ये रूल है कि जो मैनेजर होगा वो आगे रिपोर्ट देता है। बीच में बीसीसीआई ने कोच की रिपोर्ट भी स्टार्ट कर दी थी 90s में, कि कोच भी रिपोर्ट देता था। कोच का मुझे पता नहीं, बट मैनेजर एक रिपोर्ट देता है। मैनेजर सब बताता है कि जी हमें ये दिक्कतें हुई, ये हुआ, टीम का माहौल ऐसा था, वैसा था। मैनेजर ये नहीं लिख सकता कि उस टेस्ट मैच में अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर का राइट आर्म ऑफ स्पिनर खिलाया होता तो ये होता। बट आपको माहौल बताएंगे, वो आपको ये बताएगा मैनेजर की रिपोर्ट में कि कम्युनिकेशन किस लेवल पे थी, कोच ने क्या गलतियां की, क्या सीनियर प्लेयर्स अलग अलग जा रहे थे, परिवार के डिस्ट्रैक्ट, ये सब चीजें होती हैं। मतलब जब एक फ्लाइट क्रैश होती है तो एक ब्लैक बॉक्स मिलता है अंत में। हाँ। अब ब्लैक बॉक्स से निकाला जाता है